तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कैसे ही गूगल फॉर्म सबमिशन की बेसिस पे आप आपकी गेट रिस्पॉन्सेज एप्लीकेशन में एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करें, वो भी ऑटोमेटिकली। तो मैंने पब्लिक कनेक्ट की मदद से गूगल फॉर्म्स और गेट रिस्पॉन्सेज एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि मैं जब भी कोई न्यू फॉर्म सबमिशन रिसीव करता हूं मेरे गूगल फॉर्म से, तो उसकी डिटेल्स के बेसिस पे वो ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट क्रिएट कर देता है मेरे गेट रिस्पॉन्स एप्लीकेशन में। तो ये सब कैसे होता है, आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। ऐसा करते ही ये ले आएगा आपको पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैबली के ऑल एप्स सेक्शन की ओर, जहां करेंगे एक्सेस नाउ टू पैबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहां हम करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल गूगल फॉर्म्स टू गेट रिस्पॉन्स ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा हमें पैबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे केस में हम जब भी गूगल फॉर्म सबमिशन रिसीव करते हैं, जो फॉर्म हमने क्रिएट किया है, और जब भी कोई उसको फिल करता है तो हम चाहते हैं उसकी डिटेल्स के बेसिस पे ऑटोमेटिकली गेट रिस्पॉन्स एप्लीकेशन में एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो मैं चूज़ करूँगा गूगल फॉर्म्स को। ऐसा करते ही यहाँ पर मुझे चूज़ करना होगा ट्रिगर इवेंट, क्योंकि ट्रिगर इवेंट वो इवेंट होता है जिसके बेसिस पे हम हमारी वर्क फ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर इसकी मैं ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो आप देख सकते हैं एक सिंगल ट्रिगर इवेंट है न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड का। इसका ये मतलब हुआ कि जब भी कोई न्यू फॉर्म रिस्पॉन्स हमें मिले, उसके ऐसा होते ही हमारी वर्क फ्लो यहाँ से स्टार्ट हो जाए। तो मैं चूज़ कर लेता हूँ इस पर्टिकुलर ट्रिगर इवेंट को, और जैसे ही मैंने इसको चूज़ किया आप देख सकते हैं मुझे एक वेबबुक URL मिल गया है। तो ये वेबबुक URL किस लिए, तो वो इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि गूगल फॉर्म्स और पैबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है, और अगर हम चाहते हैं इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी मदद से हम गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे पैबली कनेक्ट की इस वर्कफ्लो में वो रिस्पॉन्स कैप्चर कर सकें, तो इसका हमें उपयोग करना होगा। और उसका उपयोग करने के लिए मुझे पहले इसको कॉपी करना होगा, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। देन मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी गूगल फॉर्म्स एप्लीकेशन की ओर। तो मैं आ गया हूँ मेरे गूगल फॉर्म एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पे, जहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने बहुत सारे फॉर्म्स क्रिएट किए हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक न्यू फॉर्म के साथ, जिसकी मदद से मैं ये कॉन्टैक्ट जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कैप्चर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस फॉर्म को नाम दे देता हूँ एज कॉन्टैक्ट फॉर्म। देन कुछ फील्ड्स जिसके बेसिस पे मुझे डिटेल्स चाहिए, तो वो हो गई फुल नेम, इसके अलावा ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, और आप चाहें तो कोई कस्टम फील्ड भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि जेंडर। तो मैं यहाँ पर इन डिटेल्स के बेसिस पे ये एक फॉर्म के द्वारा मैं चाहता हूँ जैसे ही ये फॉर्म फिल हो तो मैं एज अ कॉन्टैक्ट उसको ऐड कर दूँ मेरे गेट रिस्पॉन्स के एप्लीकेशन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्री में ही बड़ी जल्दी आसानी से फॉर्म क्रिएट हो चुका है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, इस फॉर्म के साथ मुझे इंटीग्रेशन करना है पैबली कनेक्ट की वर्कफ्लो का, ताकि ये फॉर्म फिल हो तो मुझे उसके रिस्पॉन्सेज मिल जाए। तो वो इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इस फॉर्म के रिस्पॉन्सेज में, और रिस्पॉन्सेज में आते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट स्प्रेडशीट का बटन। तो भला ये किस लिए है, तो ये एक्चुअल में गूगल स्प्रेडशीट का बटन है। इससे होगा क्या, मैं जैसे ही इस पर क्रिएट करूँगा स्प्रेडशीट, तो जो भी फॉर्म फिल होगा, ये वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म जो मैंने क्रिएट किया है, ये जैसे ही फिल होगा उसके ऐसे होते ही मेरी स्प्रेडशीट में उसकी डिटेल्स आ जाएंगी। और स्प्रेडशीट में डिटेल्स आ जाएंगी तो क्या आप देखेंगे, मैं कैसे ही मेरी वर्कफ्लो का लिंक उसमें ऐड करूँगा तो उससे होगा ये कि मेरी वर्कफ्लो में वो जो फॉर्म की डिटेल्स है वो कैप्चर हो जाएगी। तो
मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये क्रिएट स्प्रेडशीट पे जाने के बाद मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर न्यू टैब में स्प्रेडशीट यहाँ ओपन हो जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट फॉर्म जो मैंने नाम दिया है मेरे फॉर्म को, उसके रिस्पॉन्सेज की स्प्रेडशीट यहाँ क्रिएट हो गई है। और जिस फील्ड्स के बेसिस पे मैंने वहाँ फॉर्म क्रिएट किया था वो फील्ड यहाँ आ चुकी है, जैसे कि फुल नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और जेंडर। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ मुझे इंटीग्रेशन सेटअप करना है। तो इंटीग्रेशन सेटअप करने के लिए क्या करना होगा, ये जो एक्सटेंशंस का आप ऑप्शन देख रहे हैं इसको चूज़ करना होगा। इसमें जाएंगे एड ऑन्स, देन गेट एड ऑन्स। गेट एड ऑन्स पे आते ही ये हमें ले आता है गूगल के वर्क स्पेस मार्केट प्लेस पे, जहाँ हमें सर्च करनी होती है एप्लीकेशन जो कि है पैबली कनेक्ट वेबबुक्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पैबली कनेक्ट का ये वेबबुक, इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद मैं आपको बता दूँ, कभी आपने पैबली कनेक्ट वेबबुक को इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप उसको बड़े आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। और इन केस आप जैसे कि देख सकते हैं मैं इसको पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इसलिए यहाँ पर ये अनइंस्टॉल का बटन शो कर रहा है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और क्लोज करने के बाद मैं जाऊँगा दोबारा एक्सटेंशंस में, तो आप नीचे देख पाएंगे मेरे पैबली कनेक्ट वेबबुक्स की ऐप को। मैं जाऊँगा इसके इनिशियल सेटअप में और इनिशियल सेटअप में आते ही मेरी जो ये सिलेक्टेड शीट है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ एक सिंगल शीट है फॉर्म रिस्पॉन्सेज 1 के नाम से, क्योंकि ये मैंने उस फॉर्म के बेसिस पे स्प्रेडशीट क्रिएट की थी, मैनुअली नहीं करी थी कि जिसकी मदद से मतलब मैं एक से ज़्यादा शीट मैंने ऐड करी हो। सिंगल शीट ही है इसमें, लेकिन अगर आपके स्प्रेडशीट में एक से ज़्यादा शीट है और आप चाहते हो कि उसमें डेटा आते ही आप कैप्चर कर लें उसको आपकी पैबली कनेक्ट की वर्कफ्लो में, तो आप उसके इनिशियल सेटअप में जाके यहाँ पर ये वेबबुक यूआरएल का सेक्शन देख रहे हैं, उसमें वो वेबबुक यूआरएल पेस्ट कर दीजिए। लेकिन मैं जाऊँगा मेरे इसी फॉर्म रिस्पॉन्सेज 1 वाली शीट के साथ और वो जो वेबबुक यूआरएल है वो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ऐसा करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रिगर कॉलम का ऑप्शन। तो ये ट्रिगर कॉलम क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारी स्प्रेडशीट के अंदर जो भी हम डेटा ऐड करते हैं वो स्टार्ट होते हैं कॉलम्स के अंदर, और ये कॉलम आप देख सकते हैं ए से लेके जेड तक है ना। तो अब ये ट्रिगर कॉलम क्या हुआ, ट्रिगर कॉलम हुआ लास्ट फील्ड डेटा कॉलम। तो लास्ट फील्ड डेटा कॉलम, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो डेटा है वो कॉलम ए से लेके कॉलम ई तक है, और कॉलम ई के आगे आप देख सकते हैं जो ये कॉलम एफ है ना, उसमें कोई डेटा नहीं है, ये है ब्लैंक। तो जो मेरा ट्रिगर कॉलम हुआ वो हुआ कॉलम ई। तो आपका जो भी स्प्रेडशीट का लास्ट फील्ड कॉलम होगा ना, उसको आप यहाँ पे मैनुअली लिख दीजिए। ऐसा करने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए और सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर जो ये सेटअप है वो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड हो जाता है। ऐसा होने के बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए, देन दोबारा जाइए एक्सटेंशंस में पैबली कनेक्ट वेबबुक्स, देन यहाँ पर ये जो सेंड ऑन इवेंट का आप ऑप्शन देख रहे हैं इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करते ही यहाँ पर जो ये इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब होगा क्या, जैसे ही ये फॉर्म फिल होगा, फॉर्म के फिल होते ही डेटा यहाँ कैप्चर हो जाएगा, और वो डेटा जैसे ही हमारे फाइनल कॉलम में आ जाएगा ना, जो हमने यहाँ सेलेक्ट किया है कॉलम ई, उसके ऐसा होते ही पैबली कनेक्ट की वर्कफ्लो में भी उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। तो वापस आता हूँ मैं अपने इस कॉन्टैक्ट फॉर्म की ओर और इसको मैं प्रीव्यू कर लेता हूँ। प्रीव्यू करते ही आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ डिटेल्स फिल कर सकता हूँ। तो मैं कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल डिटेल्स, जैसे डमी डिटेल्स जो बोलते हैं हम, वो डाल देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती है। तो फुल नेम में रख देता हूँ एज एग्जाम्पल डिटेल, ईमेल एड्रेस कुछ ऐसा ही example123@example.com। आगे बढ़ते हुए कॉन्टैक्ट नंबर में यहाँ पे 9 लगा के 9 जीरोस लगाऊंगा, क्योंकि एज सच कोई कॉन्टैक्ट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। देन जेंडर, तो फिलहाल मैं डाल देता हूँ मेल, और उसके बाद मैं जैसे ही सबमिट करूंगा इस फॉर्म को, होगा क्या, ये जो मेरी स्प्रेडशीट मैंने क्रिएट की है ना, ये रिस्पॉन्सेज की स्प्रेडशीट है इसकी, तो इसमें ये डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और जैसे डेटा यहाँ आएगा उसका रिस्पॉन्स मुझे मेरी इस वर्कफ्लो में मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये रिस्पॉन्स की हमें इतनी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जो हमारा ट्रिगर इवेंट है वो है न्यू रिस्पॉन्स रिसीव। अब जब गूगल फॉर्म सबमिट होगा, जब नया रिस्पॉन्स आएगा, तभी तो हम हमारी वर्कफ्लो को यहाँ स्टार्ट कर पाएंगे, और उस डेटा के बेसिस पे हम उसे हमारी एक्शन एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर सकेंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ पे और सबमिट करता हूँ इस पर्टिकुलर फॉर्म को। तो यहाँ पर ये कह रहा है योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, दैट मीन्स कि यहाँ पर ये रिस्पॉन्स कैप्चर हो चुका है हमारी इस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में। अब स्प्रेडशीट में आ चुका है, तो मैं आपको बता दूँ पैबली कनेक्ट की इस वर्कफ्लो में भी इसका रिस्पॉन्स कैप्चर हो चुका है। देख सकते हैं रिस्पॉन्स रिसीव्ड, टाइम स्टैम्प से आप इसको मैच कर सकते हैं। ये जो टाइम है और ये जो टाइम है ये दोनों है सेम। बाकी की डिटेल्स जैसे कि फुल नेम,
ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एज वेल एज जेंडर यहाँ पर हमें मिल चुका है। साथ ही साथ ये जो स्प्रेडशीट नेम है कॉन्टैक्ट फॉर्म रिस्पॉन्सेज वो भी यहाँ आ चुका है। तो अब डिटेल्स यहाँ आ चुकी है, तो चलते हैं हम हमारी गेट रिस्पॉन्सेज एप्लीकेशन की ओर और उसमें कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं। तो एक्शन एप्लीकेशन में मैं गेट रिस्पॉन्सेज को यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। देन ऐसा होने के बाद मुझे चूज़ करना है एक्शन इवेंट कि मैं क्या परफॉर्म करवाना चाहता हूँ मेरी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में। तो अगर इसके ड्रॉप डाउन में मैं आता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत सारे एक्शन इवेंट्स हैं। तो आप जो भी एक्शन इवेंट यहाँ से चूज़ करेंगे उस बेसिस पे आपकी जो वर्क फ्लो है वो काम करेगी। लेकिन मैं जाऊँगा इस पर्टिकुलर एक्शन इवेंट के साथ जो कि है क्रिएट कॉन्टैक्ट का, क्योंकि आप जानते ही हैं मैं एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करके आपको बता रहा हूँ। तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मेरी गेट रिस्पॉन्सेज एप्लीकेशन का कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए मुझे कनेक्ट पे क्लिक करना होगा, ताकि मेरे जो ये वर्क फ्लो है उसमें ये जो मेरी एप्लीकेशन है वो कनेक्ट हो जाए और देन उस एप्लीकेशन के अंदर कॉन्टैक्ट्स क्रिएट हो जाए। तो मैं ऑथोराइज एप्लीकेशन करने के लिए कनेक्ट पे क्लिक करूंगा, उसके बाद करूंगा ऐड न्यू कनेक्शन, और यहाँ न्यू कनेक्शन स्टैब्लिश करने के लिए मुझे लगेगा मेरे गेट रिस्पॉन्सेज एप्लीकेशन की एपीआई की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ। तो वो कैसे मिलेगी? तो सिंपली यहाँ पर आप देख रहे हैं यू कैन फाइंड योर एपीआई की फ्रॉम हेयर। तो ये जो हेयर का आप आइकन देख रहे हैं इसको आप सिंपली क्लिक कीजिए और क्लिक करते ही आपके नेक्स्ट स्टेप में जो गेट रिस्पॉन्सेज एप्लीकेशन है वो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगी। लॉगिन इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही मेरे ब्राउज़र में इसको लॉगिन किया हुआ है, इसलिए ये तुरंत मुझे लेकर आ गया है मेरी एपीआई की ओर। इन केस आपने आपके ब्राउज़र में गेट रिस्पॉन्सेज एप्लीकेशन को लॉगिन नहीं किया होगा तो ये पहले आपको लॉगिन पेज की ओर लेके आएगा, वहाँ आप डिटेल्स फिल कीजिए और आप आ जाएंगे आपके अकाउंट की डैशबोर्ड की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एपीआई की तरफ लेके आया है, जहाँ पर अभी करंट में कोई भी एपीआई की है नहीं। तो मैं एक न्यू एपीआई की जनरेट कर लेता हूँ, सिंपली जनरेट एपीआई की पे क्लिक करके, और पहले इसको कोई नाम देना होगा तो मैं इसको ऐसे ही पैबली एपीआई लिख देता हूँ। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। देन जनरेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर विद इन सेकेंड्स ये जो आपकी एपीआई की है वो जनरेट हो जाती है। आप इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद दोबारा आइए आपके वर्क फ्लो पे और इस एपीआई की के सेक्शन में इसको पेस्ट कर दीजिए। देन सेव पे क्लिक कीजिए और सेव पे क्लिक करते ही आपकी गेट रिस्पॉन्सेज एप्लीकेशन का जो ये कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो जाएगा। ऐसा होने के बाद आगे बढ़ते हुए आप यहाँ देख सकते हैं कुछ फील्ड्स जैसे कि कैंपेन, नेम, ईमेल और बाकी और भी फील्ड्स यहाँ पर है। तो ये वो फील्ड्स हैं जिसके बेसिस पे हम हमारी गेट रिस्पॉन्सेज एप्लीकेशन के अंदर एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं। तो कैंपेन की बात आ रही है तो मैं आपको वापस लेके चलता हूँ मेरी गेट रिस्पॉन्सेज एप्लीकेशन की ओर, और यहाँ से मैं जाऊँगा इसके कॉन्टैक्ट सेक्शन में, जहाँ आप देख सकेंगे कि मैंने एक ही कैंपेन यहाँ क्रिएट किया है और वो है विद द नेम एडमिन। आपके एक से ज़्यादा कैंपेन है तो आप यहाँ आके ड्रॉप डाउन से वो चूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर वो जो फील्ड्स हैं जिनके बेसिस पे कॉन्टैक्ट क्रिएट होंगे, जैसे कि नेम, ईमेल एड्रेस और जो भी फील्ड्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो कैसे होगा? तो वो मैं आपको बता दूं कि जो रिस्पांस हमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से मिला है वो हमें यहाँ पर मैप करना होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि भला मैप क्यों? क्योंकि हमारे पास रिस्पांस है तो हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या मैनुअली भी लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसा करा जा सकता है, लेकिन रियल टाइम में क्या होगा, हम भले ही जब ये ऑटोमेशन सेटअप कर चुके होंगे, रिस्पांस जो हम कैप्चर करेंगे वो क्या होगा, न्यू फॉर्म सबमिशन। पर अगर यहाँ पे मैनुअली डेटा डाला तो हमेशा सेम नेम से, सेम ईमेल एड्रेस के बेसिस पे और सेम डिटेल्स के बेसिस पर ही कॉन्टैक्ट ऐड होगा, क्योंकि वो हमने यहाँ मैनुअली ऐड किया है। तो हमें क्या करना होगा, उस चीज़ से बचने के लिए हमें यहाँ डेटा को मैप करना होगा जो हमें हमारे ट्रिगर रिस्पॉन्स से मिला है। तो अब ये मैप कैसे होता है डेटा, तो वो भी बड़ा आसान है। ये जो आप ब्लैंक फील्ड देख रहे हैं इस पर सिंपली क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पर जो आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन है, हमारे केस में है वो गूगल फॉर्म्स, उसका यहाँ पर रिस्पॉन्स हमको मिल जाता है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही यहाँ क्या चाहिए, हमें नेम। तो आप देख सकते हैं हमारे पास फुल नेम है उस कॉन्टैक्ट फॉर्म की मदद से, तो मैं उसको चूज़ कर लेता हूं। और जैसे ही मैं इसे चूज़ करता हूं आप देख सकते हैं यहाँ ये जो डेटा है वो मैप हो चुका है। अब डेटा मैप हो चुका है तो होगा क्या, हमेशा ये वेरी होगा हर न्यू गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये ट्रिगर है वो है न्यू रिस्पॉन्स, और न्यू रिस्पॉन्स यहाँ आएगा तो उसका होगा क्या, वो डेटा हमारी एक्शन एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर देगा और इस बेसिस पे ऑटोमेटिकली जो कॉन्टैक्ट है वो क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पर नेम तो मैंने मैप कर दिया है, वैसे ही अब ईमेल वो भी है हमारे पास और एज वेल एज ये रिक्वायर्ड है। तो मैं वापस से यहाँ क्लिक करता हूँ और इस बार ये जो ईमेल एड्रेस है उसको चूज़ कर लेता हूँ। तो ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर मैप हो चुका है। देन आईपी एड्रेस हमारे पास है नहीं, डी ऑफ साइकिल
टैग आईडी, हाँ टैग आईडी आपको क्रिएट करने पड़ेगी, तो आप आपके अकाउंट के थ्रू टैग आईडी क्रिएट कर दीजिएगा और वहाँ से चूज़ कर लीजिएगा। तो मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ वाया गूगल फॉर्म, क्योंकि मैं ये गूगल फॉर्म से जो है फॉर्म रिस्पॉन्सेज कैप्चर कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ से मैं उसको चूज़ कर लेता हूँ। देन मेरे पास बर्थ डेट, सिटी, कॉमेंट, कंपनी, कंट्री, फैक्स, ये सब चीज़ें तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जो एक कस्टम फील्ड है जेंडर की जो मैंने ऐड करी थी वो अवेलेबल है। तो अब मैं उसको भी मैप यहाँ से कर लेता हूँ। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ़ोन नंबर। तो फ़ोन सेक्शन में उस कॉन्टैक्ट नंबर को जो मुझे रिस्पॉन्स से मिला है उसे भी मैप कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पर मैप कर दी हैं, और इन डिटेल्स को मैप करने के बाद मैं जैसे ही क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे, तो होगा क्या, ये जो डिटेल्स मैंने ऐड करी है उसके बेसिस पे ऑटोमेटिकली एक कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा मेरी गेट रिस्पॉन्स एप्लीकेशन के कॉन्टैक्ट्स में। उसके पहले मैं आपको इस बार एक और बार लेके चलता हूँ मेरी गेट रिस्पॉन्स एप्लीकेशन की ओर, और मैं ओपन करूँगा मेरे एडमिन को, और इसके अंदर आप देख सकते हैं करंट में सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट है, और मैं ये कॉन्टैक्ट को भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अब आपको दिखाऊंगा कि सारे कॉन्टैक्ट्स कैसे ही ऑटोमेशन की बेसिस पर ही क्रिएट हो जाएंगे। तो मैं आता हूँ वापस मेरी वर्कफ्लो की ओर और क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो ऐसा होते ही यहाँ पर ये जो रिस्पॉन्स है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो आप रिस्पॉन्स देख रहे हैं उसमें ये बता रहा है कि मिसिंग फ़ोन प्रीफिक्स। अब ये फ़ोन प्रीफिक्स क्या हुए, एक्चुअल में जब हम हमारे गेट रिस्पॉन्स एप्लीकेशन के अंदर कोई कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट सेक्शन है वहाँ हमें डालना होता है कंट्री कोड। तो वो कंट्री कोड जो है वो मैंने मिस किया था मेरे फॉर्म से, तो इस वजह से यहाँ पर ये क्या हुआ कि कॉन्टैक्ट जो है क्रिएट नहीं हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वापस आता हूँ मेरे यहाँ फॉर्म बिल्डिंग एप्लीकेशन की ओर जो कि है गूगल फॉर्म्स, और यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसको मैं +91 करके रिस्पॉन्स जो है सेंड करूँगा। तो मैं दोबारा इस फॉर्म को फिल करता हूँ और कोई दूसरी डिटेल्स डाल देता हूँ, लाइक डमी डिटेल, ईमेल एड्रेस dummydetail@demo.com, देन कॉन्टैक्ट नंबर इस बार +91 जो इंडिया का कंट्री कोड है, और देन 9 लगा के 9 टाइम्स 0 लगा देता हूं मैं, और जेंडर यहां पर इस बार फीमेल कर देता हूं। और ये फॉर्म को सबमिट करने के पहले मैं दोबारा आऊँगा मेरी वर्कफ्लो पे, और यहाँ पर ये जो आप बटन देख रहे हैं रीकैप्चर वेबहोok रिस्पॉन्स का, मैं यहाँ से नया रिस्पॉन्स है वो कैप्चर करूँगा। तो मैं इस पर सबमिट पे क्लिक करता हूँ, और सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म दोबारा सबमिट हो चुका है, न्यू डिटेल्स ऐड हो चुकी है, और नंबर में यहाँ पर +1 जो है वो आ चुका है। तो वापस आता हूँ वर्कफ्लो पे, और आप देख सकते हैं ये रिस्पॉन्स भी यहाँ पर आ गया है जिसमें +91 करके कॉन्टैक्ट नंबर है। तो मैं दोबारा यहाँ पर जो कनेक्शन है इसको इस्टेब्लिश कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं पहले ही न्यू कनेक्शन इस्टेब्लिश कर चुका था इसलिए जा रहा हूँ एग्जिस्टिंग कनेक्शन के साथ। अब मैं दोबारा से यहाँ पर जैसे कि फुल नेम है अभी चेंज हो गया है, ईमेल एड्रेस जो है वो भी चेंज हुआ है, तो उसको भी मैप कर लेता हूँ। देन आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जेंडर तो फीमेल ही है वैसे, तो वापस से लेकिन यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पर ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है फ़ोन नंबर उसको यहाँ से मैप कर लेता हूँ। अब सारी डिटेल्स मैंने दोबारा मैप कर ली है, और मैं आपको बता दूँ अभी भी यहाँ पर कोई भी कॉन्टैक्ट है नहीं। तो मैं वापस आता हूँ और उसके बाद इस सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे दोबारा क्लिक करता हूँ। तो इस बार आप देख सकते हैं रिस्पॉन्स आ चुका है। इसका ये मतलब है कि जो कॉन्टैक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो इसे एक बार उसके लिए रिफ़्रेश करता हूँ, और रिफ़्रेश होते ही आप देखेंगे वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स के बेसिस पे कॉन्टैक्ट ऐड हो चुका है। आज की डेट पे हुआ है, API की मदद से हुआ है, और उसके अलावा मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि जो ईमेल एड्रेस है वो ये रहा, फुल नेम, देन आगे बढ़ते हुए जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पर आ चुका है, और इसके अलावा जो जेंडर है वो भी यहाँ आ चुका है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और इस ऑसम ऑटोमेशन की मदद से आप भी कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। तो ये वर्कफ्लो यहाँ क्रिएट हो चुकी है, तो हम इसको यहाँ सेव कर देते हैं, और सेव करने के बाद मैं आपको बताऊँ जैसे ही ये फॉर्म दोबारा फिल होगा तो इस बार नहीं हमको वापस से रिकैप्चर करना होगा वेबहोok रिस्पॉन्स, और ना ही सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन की मदद से हमें यहाँ कॉन्टैक्ट ऐड करना होगा। अब सिर्फ हमें फॉर्म फिल करना है, या मतलब हमें इन सेंस जो भी उसको फॉर्म को फिल करेगा उसके ऐसा होते ही ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएंगे। वो दिखाने के लिए मैं आपको एक बार फिर ये फॉर्म जो है वो फिल करके दिखाता हूँ, और एक और न्यू डिटेल के साथ मैं जाऊँगा। तो यहाँ मैं इसको नाम दे देता हूँ एज डेमो डेटा, ईमेल एड्रेस समथिंग लाइक demodata@demo.com, कॉन्टैक्ट नंबर
+91 और इस बार लास्ट टाइम मैंने 9 लगा के 9 जीरोस लगाए थे, इस बार 8 लगा के 9 जीरोस लगा देता हूँ। देन जेंडर यहाँ पे इस बार कर देता हूँ मेल। तो अब आप देख सकते हैं एक और बार मैंने यहाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल कर दिया है और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही कॉन्टैक्ट है अभी भी, जो मैंने मेरी इस वर्कफ्लो की मदद से ऐड किया था। लेकिन अब आप देखेंगे कि मैं कैसे ही इस फॉर्म को सिर्फ सबमिट करूंगा और फॉर्म सबमिट होते ही जैसे ही यहाँ डेटा आएगा, डेटा आ चुका है, वैसे ही तुरंत एक कॉन्टैक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका होगा। तो यहाँ मैं एक और बार आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ और आप देखिए न्यू डेटा यहाँ ऐड हो चुका है। मैंने यही नाम दिया था demo@demo.com। ओपन करके आपको दिखा देता हूँ बाकी की चीज़ें भी। तो ईमेल एड्रेस, इसके अलावा नेम और यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया है विद कंट्री कोड, और आगे बढ़े तो यहाँ आप जेंडर भी देख सकते हैं। तो इसका ये मतलब है हमारी जो वर्कफ्लो है ये सक्सेसफुली काम कर रही है और मैं आपको बता दूं ये इसी तरीके से काम करती रहेगी जब तक ये यहाँ ऑन रहेगी। आप अब सब कुछ पब्लिक कनेक्ट पे छोड़ दीजिएगा, आपको दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने इसको बस मैनुअली क्रिएट कर दिया है, अब ये ऐसे ही ऑटोमेट होती रहेगी। और एक खास बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ जो ये मैंने वर्कफ्लो क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं ऐड करूँगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं मेरी इस वर्कफ्लो को आपकी एप्लीकेशन में फ्री में ओपन करके देखना तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप सेम वर्कफ्लो क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मेरी इस वर्कफ्लो को क्लोन करके ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान। और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।